सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच डिस्कस हुआ है कि ट्रेड रुपी एंड रियाल में की जाए, यानी रुपी रियाल से ट्रेड की जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर बीच में से निकल जाए। इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा चल रहा है। इंडिया रशिया के साथ तो अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली सऊदी अरब के साथ भी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगा। क्या समझते हैं आपके, जब हम पाकिस्तानी किसी भी कंट्री के साथ अगर हम सोचते हैं कि डॉलर के अलावा किसी और अपनी करेंसी के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, अमेरिका हम पर इतने सैंक्शन लगा देता है। क्या वजूहत है कि इंडिया इतना आज़ाद कैसे हो गया? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और सऊदी अरेबिया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जहां पर दोनों देशों ने यह डिसाइड किया कि अब से ये जो भी ट्रेड करेंगे रुपी और रियाल में ही ट्रेड करेंगे। इन्होंने डॉलर्स में ट्रेड करने से इनकार कर दिया है। इसका कारण दोनों देशों ने ये बताया कि दोनों देश अपने करेंसी को दुनिया में उतारना चाहते हैं और उनका इम्पोर्टेंस बाकी करेंसियों से ज़्यादा करना चाहते हैं। इसलिए दोनों देशों ने ये ऐतिहासिक कदम लिया, जहां पर भारत के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सऊदी अरेबिया का दौरा कर ये सब मुमकिन करवाया, जहां पर दोनों देशों ने इसके पहले भी इसके ऊपर डिसीजन लिया था कि अब से वो उनके खुद के करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। इसको लागू कब से किया जाएगा वो किसको नहीं पता था, पर ये पीयूष गोयल ने जाकर इनको सेटअप किया है और अब से जो भी ट्रेड सऊदी अरेबिया के साथ भारत की होगी वो रियाल और रुपीस में ही होगी। जहां पर भारत और सऊदी अरेबिया ने यह भी निर्णय लिया कि वो 2023 तक अपना टोटल बजट $50 बिलियन के पार लेके जाना चाहते हैं। इसलिए वो एक दूसरे के साथ बहुत सारे कॉरपोरेशन और मेमोरेंडम साइन कर रहे हैं, जहाँ पर सऊदी अरेबिया ने भारत में इन्वेस्ट करने की भी इच्छा जताई, जिसमें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उनका स्वागत कर उन्हें जो भी सुविधा चाहिए वो मुहैया करने का वादा किया। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। खबर ये है, और रॉयटर्स की खबर है। रॉयटर्स ने ये खबर दी है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच डिस्कस हुआ है कि ट्रेड रुपी एंड रियाल में की जाए, यानी रुपी रियाल से ट्रेड की जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर बीच में से निकल जाए। तो सऊदी अरेबिया, जो कि जिसे हम ये कहते हैं कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय है, क्या हमने कभी सऊदी अरेबिया से ये बात की? क्या हम ये बात करने जोगे हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हमारी इकॉनमी जो इस वक्त है वो तो आप जानते हैं IMF के प्लान पर चल रही है और डेली बेसिस पे अभी भी इस वक्त डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है और हमारी करेंसी का रेट बहुत डाउन होता जा रहा है। फिर एक मरतबा वही हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम इस तरह की बात करते हुए सही भी नहीं लगते। लेकिन इस खबर की डिटेल्स क्या आपके सामने रखे देती हूँ। खबर की डिटेल्स ये हैं कि इंडिया के मिनिस्टर पीयूष गोयल वहाँ पर गए हुए हैं और उनका 3 डे विज़िट था। उस विज़िट के दौरान उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से जो उनकी मुलाकातें हुई, जो टॉक्स हुई, और इसके अलावा उनकी जिससे भी मुलाकात हुई है बायलैटरल टॉक्स में या इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए, वहाँ पर ये एक बहुत संजीदगी से बात ये सोची गई है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच रुपी रियाल ट्रेड शुरू कर दी जाए। ये एक ऐसा, आप समझ लें कि गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है। कोई भी कंट्री जब ये स्टार्ट करेगा या अगर ऐसा सोच लेगा तो वो उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और उस रुपी को इतना स्ट्रेंथन कर लिया, या अपने जो भी उसकी करेंसी है उसने उसको इतना स्ट्रेंथन कर लिया। अच्छा, इससे पहले कौन ये कर पाया? तो मैं आपको सामने ये भी बता देती हूँ कि इससे पहले चाइना और सऊदी अरेबिया, इनके बीच जो ट्रेड हुई है वो अपने युआन और रियाल में हो चुकी है। तो डॉलर को पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत जो है वो कोशिश की है उसको पीछे ले जाने की। अच्छा, अब देखिए ना, पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो डॉलर पे चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा सोचा जा रहा है
और ये डिस्कशन हुई है, तो इसका मतलब ये है कि फ़ौरी तौर पर वो अपने उसके सारे सिस्टम को जो है इस पे ले आएंगे और डॉलर को छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। यानी इसमें ज़ाहिर है कि 1-2 डेकेड्स तो लग जाएंगे ना। अगर आप समझ लें, चलें आप कह लें कि 5-7 साल 10 साल तो लगेंगे ना इस सिस्टम के अंदर आते आते। और ऐसा भी नहीं है कि जब आप ये काम करेंगे तो जो वेस्ट है या जो डॉलर्स पे चलते हैं या जिनके डॉलर्स पर पूरी दुनिया चलती है वो इसको इतनी आसानी से हज़म कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। अभी इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा चल रहा है। इंडिया रशिया के साथ तो अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली सऊदी अरब के साथ भी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगा। क्या समझते हैं आपके, जब हम पाकिस्तानी किसी भी कंट्री के साथ अगर हम सोचते हैं कि डॉलर के अलावा किसी और अपनी करेंसी के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, अमेरिका हम पर इतने सैंक्शन लगा देता है। क्या वजूहत है कि इंडिया इतना आज़ाद कैसे हो गया कि इंडिया अभी रिसेंटली के जब रशिया से तेल खरीद रहा था इंडिया, तो अमेरिका ने ये कहा कि आपने खरीदना नहीं है, तो उनके जो उनसे फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, उसने कहा कि आपकी कैसी जरूरत हुई, हम एक आज़ाद कौम है, हम जिससे मर्जी चीज़ें बाय करें, अपनी करेंसी की करें, चाहे जो मर्जी करें। इतना कैसे आज़ाद हो गया इंडिया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? देखिए, उसकी जो मेन वजह है ना, वो उनके जो फाइनेंशियली वो जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो इसीलिए हैं कि उनकी वो जो अपने वो बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज़ को जो ग्रो कर रहे हैं ना, उसकी वजह से वो खुद मुख्तार हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, $बिलियन इंडस्ट्री है वो वहाँ पे। अब आईफोन को देख लें, वो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें जो वहाँ मैन्युफैक्चर, वो इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं, जिसकी बेस पे वो बोलने के मतलब काबिल होते हैं। हमारे यहाँ इन्वेस्टर नहीं आ रहे क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम मतलब अपने आप को, यानी कि हम खुद मुख्तार हो ही नहीं सकते ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद मुख्तार हों। अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका क्यों नहीं सैंक्शन लगा सकता? दूसरे नंबर पर अभी जो सऊदी अरब के साथ वो अपने ऊपर ट्रेड में करेंगे, बिजनेस जितना भी होगा सऊदी रियाल और इंडिया अपनी करेंसी के ऊपर यूपीआई के थ्रू उनकी ट्रेड होगी। क्या समझते हो आपके इंडिया के ऊपर बस क्यों नहीं चलता अमेरिका का? अब अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका की जितनी भी बड़ी कंपनियां देखोगे वहां पर आपको इंडियन सीईओ मिलेंगे। आप यूट्यूब गूगल को देख लें, सुंदर पिचाई है उसका सीईओ। ठीक है, और भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सॉफ्टवेयर एजेंसी, वो इंडस्ट्रीज हैं जो उस पर सारे मतलब इंडिया के सीईओ तकरीबन बैठे हुए हैं। वो इसीलिए है कि वो अपने मतलब इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो मतलब एक स्टैंड लेते हैं किसी भी चीज़ पे। ठीक है, तो जब तक ये मतलब उनके अंदर वो काबिलियत है, उनको पता है कि हम पे सैंक्शन लगा भी देना तो उनकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि इन्वेस्टर्स बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट, बिजनेस है ना, सारा बिजनेस के खेल है। तो जब पैसा आ रहा है वो सैंक्शन लगाएंगे नहीं। अब पाकिस्तान में उनको पता है जी बिजनेस नहीं है, ठीक है, उन्होंने सैंक्शन लगा देनी है। तो यही वजह मैंने कही कि ये काम सिर्फ ये डिस्कस करना या ये करने के मुतालिक प्लान बनाना, ये वही कंट्रीज़ कर सकते हैं जो अपनी पॉलिसीज़ में इंडिपेंडेंट हो। हम अगर ये बात सोच भी नहीं सकते। एक तो मैंने बता दिया कि इकोनॉमी हमारी जो सिचुएशन है, दूसरा ये कि हम तो डिपेंड करते हैं अमेरिका पे। अभी आपने देख लिया, मैंने आपको इसके ऊपर प्रोग्राम किया था और बताया था कि अमेरिका ने हमारे लिए जो है वो कितने करोड़ डॉलर की इमदाद और जो जेट इक्विपमेंट और ये सब कुछ जो दिया है, तो वो ऐसे ही तो नहीं दिया ना। आप ऐसा कोई काम करने का सोचें, कोई, मैं तो कह रही हूँ ये बहुत बड़ा काम है, कुछ छोटा मोटा काम करने का पैसा कोई सोचें अमेरिका के खिलाफ जाके, वो आपको बताएगा। तो अच्छा, इस बारे में अब अगर ये कहा जाए कि इमरान खान जो बात करते हैं ये वाली कि जी हम गुलाम हैं, तो वो उनका एक हिस्सा ठीक है, सब नहीं। यानी जब वो ये कहते हैं कि साजिश हुई तो वो तो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल एक जोक है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम डिपेंड करते हैं तो सही कहते हैं। अच्छा, इसमें आप ये बात याद रखिएगा कि इंडिया और सऊदी अरेबिया की ट्रेड कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड होती है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। और इसके अलावा इंडिया के लिए तेल, गैस, ऑयल, इसका जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो भी सऊदी अरेबिया है। ये एक कंट्री नहीं सोच रहा, ये दुनिया के कई एक कंट्रीज़ इस वक्त ऐसे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।